ईरान और अमेरिका के बीच बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने की आशंकाएं अब सिर्फ कयास नहीं रह गई हैं, बल्कि जमीन पर दिख रही सैन्य तैयारियां इन दावों को और मजबूत कर रही हैं। बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर जिस तरह के पोस्ट, वीडियो और सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की ओर खींच लिया है। कहा जा रहा है कि हालात अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल दावों के मुताबिक अमेरिका ने जॉर्डन, इराक और खाड़ी देशों में अपने सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। जॉर्डन के वफाक अल सल्टी एयरबेस पर थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पूरी तैनाती की पुष्टि ताजा सैटेलाइट इमेज से हुई है। इसके अलावा F-15E स्ट्राइक ईगल, A-10 वार्थॉग और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मौजूदगी यह संकेत दे रही है कि अमेरिका ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को लेकर किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स यह दावा कर रहे हैं कि यह तैयारी सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि किसी संभावित जवाबी या प्री एम्पेटिक स्ट्राइक की भी हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ईरानी मीडिया और टेलीग्राम चैनलों पर वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स को मूवमेंट में दिखाया गया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों को लॉन्च रेडी मोड में रखा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौसैनिक गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। ईरान के करीबी माने जाने वाले विश्लेषकों का कहना है कि तेहरान अब केवल धमकी नहीं दे रहा, बल्कि वह यह दिखाना चाहता है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होगा। इसी बीच रूस और चीन की गतिविधियों ने भी तनाव को नया आयाम दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी और चीनी युद्धपोत ईरानी नौसेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट वायरल हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि रूस का एक प्रमुख युद्धपोत उसी समुद्री क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है जहां अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन मौजूद है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में इसे बेहद गंभीर संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इन तमाम सैन्य तैयारियों के बीच कूटनीति भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की खबरें सामने आई हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि बातचीत के समांतर हथियारों की तैनाती लगातार बढ़ रही है। जानकारों का कहना है कि यह वही दौर है जिसे युद्ध से पहले की खामोश तैयारी कहा जाता है, जहां शांति की भाषा के पीछे ताकत का खुला प्रदर्शन चलता रहता है। सोशल मीडिया पर चल रहे कई दावे यह भी कह रहे हैं कि अगर युद्ध हुआ तो इसका दायरा सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। इजराइल, खाड़ी देश और ईरान समर्थित क्षेत्रीय समूह भी इसमें खींच सकते हैं। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर वैश्विक टकराव के केंद्र में खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी भी देश ने युद्ध की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो तैयारियां दिखाई दे रही है ये जरूर बताती है कि हालात बेहद नाजुक है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध से पहले की शांति असल युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। आज यानी 11 फरवरी को ईरान अपनी ताकत दिखाएगा। जी हां, ऐसी ताकत जो दुनिया को एक पैगाम होगा, खासकर अमेरिका, इस्राइल और उनके सहयोगियों को। दरअसल 11 फरवरी 1979 को ईरान में शाह पहलवी की राजशाही का पतन हुआ था और एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। हर साल वहां इस्लामिक रेवोल्यूशन की वर्षगांठ एक उत्सव के तौर पर मनाई जाती है, लेकिन इस साल ईरान अमेरिका तनाव और इसराइल के साथ जून में 12 दिनों की जंग लड़ चुके ईरान के लिए ये दिन बेहद अहम हो जाता है। दरअसल आज 11 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। इमाम खामने की अपील पर आज तेहरान समेत अलग अलग शहरों में बड़े पैमाने पर लोगों के सड़कों पर उतरने की तैयारी है।
सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई ने ऐसे मौके का इस्तेमाल ईरान की एकता को मजबूत करने और पश्चिमी शक्तियों खासकर अमेरिका को अपनी प्रतिरोध की शक्ति दिखाने के लिए किया है। उन्होंने बयान भी दिया था कि सारे लोग जुट जाएं, एक हो जाएं और अपनी दृढ़ता का प्रदर्शन करें। ईरान के सुप्रीम लीडर का ये बयान मौजूदा हालात में और भी अहम हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब इस्लामिक क्रांति हुई तो ईरानी राष्ट्र ने एक महान विजय प्राप्त की। वो खुद को और देश को विदेशी हस्तक्षेप से बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बगैर उन शक्तियों पर निशाना साधा जो दशकों से ईरान में पूर्व स्थिति यानी क्रांति से पहले वाले हालात बहाल करने की कोशिश कर रही हैं। खामनेई का मानना है कि पिछले कई दशकों से विदेशी ताकतों ने ईरान की सालमियत यानी संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की है, लेकिन ईरानी राष्ट्र अपनी दृढ़ता के कारण आज भी सीना ताने खड़ा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि खामनेई का ये बयान रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारों का मानना है कि इसके जरिए आयतुल्लाह अली खामनेई ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ढाल उनके लोग हैं, ईरान की आवाम है। ये ईरान में प्रदर्शन कर चुके उस खेमे को भी कड़ा संदेश होगा कि हिंसा की भेंट नहीं चढ़ेगा इस्लामिक रेवोल्यूशन। एक्सपर्ट कहते हैं कि आज खामनेई बड़े पैमाने पर होने वाली रैलियों के जरिए ईरान में अपना भारी जन समर्थन दिखाने की कोशिश करेंगे। जहां एक तरफ ईरान अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनता के समर्थन की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान की जनता का ही एक बड़ा धड़ा चाहता है कि एक बार अमेरिका और इसराइल से सीधी जंग हो ही जाए, ताकि ईरान की असली ताकत दुनिया के सामने आ सके। ये आर पार की जंग हो। वहीं एक तबका वो है जो पश्चिम का समर्थन हासिल करके ईरान में पहले की स्थिति चाहता है। जनता के इसी धड़े ने महंगाई विरोधी प्रदर्शनों को इस्लामिक रेवोल्यूशन विरोधी दंगों में बदल दिया था, ऐसा आरोप लगता है। अब देखना होगा कि खामनेई समर्थक कितनी बड़ी तादाद में उमड़ते हैं अपने रहबर के लिए। در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. मिडिल ईस्ट एक बार फिर से इतिहास के सबसे नाजुक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ हफ्तों से चल रही धमकियां और परमाणु हथियारों की होड़ है, तो दूसरी तरफ कूटनीति के बंद कमरों में सुलह की आखिरी कोशिशें। मंगलवार को ईरान की शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार अली लारिजानी का ओमान पहुंचना इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। अली लारिजानी का ओमान जाना कोई साधारण कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव के रूप में लारिजानी सीधे खामनेई को रिपोर्ट करते हैं।